सभी को प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्म जगत की दुनिया जो है उसके अंदर चलते 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 धर्म की कई शाखाएं मिल जाती है। धर्म के अंदर धर्म का आधार, धर्म का चिंतन, धर्म का मनन, इस सभी कार्यों को हम देखते हैं, सभी ऋचाओं को हम देखते हैं। मूल आधार क्या है? मूल आधार है संत, आचार्य, गुरु, योगी, यति, सन्यासी। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्म का मूल आधार के ऊपर एक कड़ी जुड़ी हुई है जिसको कहते हैं मंत्र, और जिसके सीधा संबंध आध्यात्मिक चेतना, डिवाइन एनर्जी के साथ मन से जुड़ा हुआ। हम बार बार कहते हैं कि जीवन में मंत्र की जो साधना है, उपासना है, कहां से प्राप्त कर सकते हैं? गूगल से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, विजडम की प्राप्ति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक जगत के अंदर 21वीं सेंचुरी के अंदर क्या नहीं जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, नीचे बैठा हुआ बच्चा उसको गूगल करेगा और देखेगा ये बात सही कह रहे हैं, कोई गलत कर रहे हैं, और वही हमको कहेगा नहीं गुरुजी आपने जो बात बताई है ये गलत है, यहां इसमें लिखी हुई है। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति आप वहां से प्राप्त कर सकते हो, मगर संत और आचार्य की बातों से, उनके मुख से जो मिला हुआ मंत्र वो विजडम की प्राप्ति करा सकता है। मेरे साथ आज भारत के एक ऐसे रत्न, जैन धर्म के आचार्य, और जिन्होंने हजारों किलोमीटर पद यात्रा की, जिन्होंने अपना जीवन समाज को दे दिया, सामाजिक और धार्मिक दोनों शाखाओं का समन्वय किया, और जिन्होंने देश से लेकर विदेश की यात्राओं कर करके इस चेतना को, हमारी भारत की मिट्टी की इस चेतना को, उस धर्म की उस चेतना को विदेशों के पूर्ण गली गली और शहर शहर में जाकर के बांटा, और ऐसे बांटा कि वहां के लोग भी सोचते हैं कि ये हमारे पूज्य आचार्य जी की एनर्जी कहां से प्राप्त होती है। मेरा सौभाग्य रहा, अभी हम अमेरिका के अंदर साथ में थे, शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में हम साथ में थे। वहां मैंने पूज्य महाराज जी के पास बहुत कुछ सीखा। ज्ञान की तो प्राप्ति की मैंने, मगर उनकी एक अचीवमेंट, उनके कार्य करने की कला, वास्तव में उनके ऊपर उनकी गुरुओं की कृपा है। ऐसे पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी मेरे साथ यहाँ विराजमान है। पूज्य आचार्य जी आपको प्रणाम करता हूँ। आपको भी प्रणाम और वंदन करता हूँ। आपकी कार्य पद्धति, कार्य श्रेणी को देख करके पुनः प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया इतने सालों में, मैंने देखा पूज्य श्री आज जो जीवन है, उस जीवन में कोविड के बाद लोगों के अंदर आध्यात्मिक के प्रति जागृति बढ़ गई है, और इस जागृति में जो यूथ है हमारा, कोई चांटिंग कर रहा है, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई स्वामीनारायण जाप करता है, कोई राम राम जाप करता है, कोई नमः शिवाय की मंत्र चेतना का जाप करता है, गुरु मंत्र की चेतना का जाप करता है। मगर हमारे वसुधैव कुटुंबकम की जो उस पद्धति में आज हमारा एक जैन धर्म इतना विस्तार, इतना सेक्रीफाइस, जैसे आप पूज्य श्री आचार्य कितने हजारों किलोमीटर पद यात्रा की, आपने अपना जीवन पूर्ण रूप से सैक्रिफाइस कर दिया। इसमें बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ चेतना है, मगर उसमें जैनिज्म के अंदर वो मंत्र की जब बातें करें तो महाराज जी जैन पद्धति में उस मंत्र का रहस्य, मंत्र की चेतना के ऊपर आप प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने पूज्य राजराजेश्वर गुरु जी। आप देखेंगे जैन धर्म, श्रमण परंपरा, वैदिक परंपरा, बौद्ध परंपरा, सभी के अंदर हमारे यहाँ पर मंत्र साधना का महत्व बताया गया है और उसका एक क्रम रहा है।
मंत्र पर मैं विस्तार से बात करूं उससे पूर्व स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मंत्र के महत्व पर प्रवचन दे रहे थे और एक विद्यार्थी ने उठ करके कहा कि इससे क्या होता है, हम जो बोलते हैं वो सब तो हवा में उड़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बैठ जाओ इडियट, बीच में बोलते हो। एक शब्द कहा, वो बच्चा एकदम तिल मिलाया, बोले भारतीय सन्यासी इससे ऐसे होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, मैंने कुछ शब्द ही तो बोले हैं, वो तो हवा में उड़ गए तुम्हारे कथन के अनुसार। उस बच्चे ने स्वीकार किया कि हर अक्षर का, अक्षर तो अ से लेके ह तक ही है, किंतु ये मंत्र साधना, हमारे यहां पर कहा गया कि ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि न हो, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यूजफुल न हो, उपयोगी न हो। सवाल है संयोजित करने वाला। संयोजित करने वाला हो तो हर अक्षर को मंत्र बनाया जा सकता है। मंत्र साधना का विधान जैन धर्म में भी प्राप्त होता है और जैन धर्म का नमस्कार महामंत्र, जैसा अभी आप वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, मैं ये कह सकता हूं, शायद ये अतिशोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि नमस्कार महामंत्र उस वसुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार करता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं नमो अरिहंतानम, यहां पर अरि का अर्थ है दुश्मन और हंत का मतलब है नष्ट कर दिया। कौन सा दुश्मन? जो हमारा आंतरिक काम, क्रोध, मद, मोह, राग, द्वेष, ये जो है हमारी दुश्मन, उसको जिसने भी नष्ट कर दिया उसको नमन किया, नमो अरिहंतानम। अब यहां पर न तो ऋषभ को नमन किया न महावीर को किया। जिस किसी ने इस अर्हता को प्राप्त कर दिया, अपने काम क्रोध को नष्ट कर दिया, मोह अहंकार को नष्ट कर दिया, राग द्वेष को नष्ट कर दिया, उसको नमन किया गया। और धर्म की आप बात कर रहे, धर्म के लिए भी कहा, धर्म कौन सा? धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमो तो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो। कहा गया कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, पर कौन सा? अहिंसा, संयम और तप उसके लक्षण है, और जो इसमें रत रहता है देवलोक के देवता भी नमन करते हैं। और ये भी कहा, सोयु जूय भूयष्टे धम्मो शुद्धस चिट्ठई। धर्म कहां ठहरता है? जहां रिजु, जहां निर्मल, जहां पवित्र आत्मा है। और मैं चर्चा ये इसलिए कर रहा हूं कि मंत्र साधना में भी पवित्रता की आवश्यकता होती है। मंत्र साधना में भी धर्म की आराधना की भी आवश्यकता होती है, और मंत्र साधना अनेक दृष्टियों से की जाती है। एक कारण है अपनी आत्मा आराधना के लिए, आत्मा की साधना के लिए। दूसरा, भौतिक जगत की अगर बात करूं तो हमारी जिंदगी सपाट नहीं चलती है, जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं के निवारण के लिए भी मंत्रों का विधान मिलता है। देवाराधना, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियों को संयोजित करने के लिए भी मंत्र साधना सहायक बनती है। मंत्र जो है वो हमारे स्वर के आधार पर चलता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसका उच्चारण का भी महत्व है, शुद्धि का भी महत्व है, दिशाओं का भी महत्व है, और सबसे बड़ा हमारा उसके प्रति हमारी निष्ठा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास कितना अडिग है। और कहा भी है कि आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर वियग ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुम्हारे से दूर नहीं। वाह। तो जब हम श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ मंत्र साधना को इन सारे नियमों के साथ करते हैं, निश्चित रूप से वो फलवान बनता है। इस मंत्र की पूरी बात आपने गहराई से बताई। निष्ठा होनी चाहिए,
श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सब पूरी बातें बताई। मगर महाराज जी कई लोगों के पास वक्त कम रहता है, तो उसमें कौन सा विजुक्त मंत्र, कौन सी जैन पद्धति की परंपरा में सामान्य सा मंत्र जो है जिससे कि लोग उस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को मार्ग के सरल बना सके? देखिए, मंत्रों में आपने कहा समय का अभाव है, वो प्रश्न अपनी जगह है। मंत्र के क्षेत्र में बीज मंत्र भी मिलते हैं, और बीज मंत्र के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी भी मंत्र के साथ जुड़ करके उसकी शक्ति को और सद्गुणित कर लेता है। मंत्र का सबसे पहले तो मैं पूज्य स्वामी जी ये कहना चाहूँगा कि हम साधक किस दृष्टि से करना चाहता है। मेरा डेलास में प्रवचन हो रहा था, एक बहन ने प्रवचन के बाद प्रश्न किया कि महाराज जी इतने मंत्र हैं, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा मंत्र का जाप करें। जी। मैंने बहन से पूछा कि बहन कभी हवाई जहाज की यात्रा करती हो? बोले वो तो बहुत बार करते हैं। तो मैंने कहा एयरपोर्ट पे तो इतनी फ्लाइटें खड़ी होती हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हो? बोले नहीं, उसके तो हमारे पास टिकट होती है ना कि हमें कौन से गंतव्य पे जाना है, उसके अनुसार जाके फ्लाइट में बैठते हैं। मैंने कहा मॉल में भी जाते हो शॉपिंग के लिए? बोले हाँ जाना होता है। तो मैंने कहा वहाँ तो इतनी सारी चीज़ें होती है, फिर कंफ्यूज हो जाए। बोले नहीं, वो सब अलग अलग विंग होती है, योगर्ट खरीदना है तो अलग है या सब्जी खरीदना तो अलग है जी। तो मैंने बहन से कहा कि बस ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए स्वामी जी किसी की स्मृति कमजोर है तो उसको सरस्वती के मंत्र की जाप की साधना का हम कहते हैं, ओम ऐं ओम नमः। और हम कनपटी पे पीले रंग के ध्यान के साथ जब करते हैं, क्योंकि रंगों का भी बड़ा महत्व है। मंत्र साधना के साथ साथ रंग चिकित्सा, रंग साधना के द्वारा जैन दर्शन में भी 6 प्रकार की लेस्या का वर्णन है, कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पद्म और शुक्ल। मैं आजकल शिविर लगाता हूँ स्वामी जी, एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का। तो एंगर मैनेजमेंट के लिए डीप ब्रीदिंग के साथ हम वाइट कलर का कलर मेडिटेशन का प्रयोग करवाते हैं। तो रंगों का भी पूरा प्रभाव है। तो स्वामी जी इसमें निर्धारण ये करना होगा कि वो किस दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से करना चाहता है या बाधा के निवारण के लिए करना चाहता है। मान लो कोई आज के युग के अंदर बहुत से लोग पद्मावती जी की साधना करते हैं, और हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व के उपासक धर्मेंद्र और पद्मावती, तो उसकी साधना करते हैं। तो हम उस तरह के मंत्र का उसे विधान बताते हैं। तो सवाल ये है कि आपकी मंजिल क्या है, मंजिल के अनुसार जो है हमें गंतव्य तक पहुंचने के लिए साधन का चुनाव करना होगा। बहुत सुंदर बात बताई महाराज जी, जैसे शॉपिंग सेंटर, एयरपोर्ट, ये सब जो आपने एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में हर व्यक्ति को अपने आप में सिलेक्ट करना पड़ेगा। विद्या की प्राप्ति करनी है तो भगवती मैया सरस्वती का सहारा लेना पड़ेगा। लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो भगवती मैया लक्ष्मी या तो कुबेर का सहारा लेना पड़ेगा। और जीवन के अंदर मंत्र की विशेषता संतों आचार्यों जब बताते हैं तो वो अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया है, अपने गुरु परंपरा के माध्यम से वो प्राप्त किया है। और जो गुरु परंपरा और संतों ने जो प्राप्त किया है, वो जो आपको मिल रहा है, वास्तव में आप सफल बन सकते हो। वास्तव में पुस्तक से या तो इंटरनेट से आप तो प्राप्त कर सकते हो, मगर वही चीज गुरु के मुख से अगर प्राप्त किया जाए तो वो उनकी परंपरा की शक्ति साथ में जुड़ी हुई होती है। पूज्य श्री, आप मुझे ये बताइए, आप विदेश में जाते हो, हर जगह मैंने खुद ने देखा है कि आप वहाँ जाकर के कई भक्तों को, कई अपने आप में अनुयायियों को विशेष उपदेश और मार्गदर्शन देते हो। देश में और विदेश की संस्कृति तो अलग है ही, उसमें सामान्य लोगों को, यूथ को क्या करना चाहिए? देखिए, यूथ स्वामी जी मेरी दृष्टि में शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड का स्थान है, मेरुदंड का, रीढ़ की हड्डी का, अगर शरीर का मेरुदंड अस्वस्थ हो जाए तो पूरा शरीर लड़खड़ा जाता है। सही बात। वो स्थान समाज के अंदर युवा पीढ़ी का है। बल्कि अगर मैं भारत के संदर्भ में कहूँ तो भारत मेरी दृष्टि में आज युवाओं की इतनी बड़ी संख्या, और उन्हीं की बदौलत
2030 तक एक आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है युवाओं के बल पर। तो युवा बहुत महत्वपूर्ण है। और विदेशों में जब प्रवचन होते हैं, जैसे मैंने शिकागो में पर्यूषण पर्व किए, अनेक स्थानों पे किए, प्रतिदिन हजारों की उपस्थिति में 80% से अधिक यंगस्टर होते हैं। तो और ऐसे के अंदर चूंकि अब ये संचार क्रांति का युग है, पहले किसी शहर में एक आधा सिनेमा हॉल होता था, अब तो हर घर का हर बेडरूम जो है वो सिनेमा हॉल का रूप धारण कर चुका है। ऐसे में संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन, ये दिए और तूफान की लड़ाई हो गई है। और इस दिए और तूफान की लड़ाई के अंदर दिया टिमटिमाता रहे और दिए की लो जलती रहे, उसके लिए हमें युवाओं को विशेष रूप से, हमारी भावी पीढ़ी को, बच्चों को संस्कार निर्माण के लिए, युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए, पर साथ ही साथ मैं स्वामी जी ये कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि युवा धर्म से दूर हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है कि युवा धर्म से दूर नहीं है। दरअसल धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म जी। मौजूदा युग में स्वामी जी कठिनाई क्या हो गई कि केवल उपासना को ही धर्म मान लिया, और ऐसे के अंदर युवा अधिक आकर्षित नहीं हो पाता है। धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं, तब धर्म का तेजस्वी स्वरूप समाज में दिखाई देगा। और मैंने देखा है, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया, जब हमारे शिविर लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वामी जी केवल उपदेश से नहीं बदलता है जी, बदलाव प्रयोग से आता है। और जब मैं शिविर लगाता हूँ एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, मैंने देखा है कि अधिकांश युवक उसमें उपस्थित होते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, मुनि महाराज ने जो भी कह दिया स्वीकार कर लेते थे। अब युग जो है व्हाट वाई व्हेन क्वेश्चन करता है, छोटे से छोटा बच्चा। और वो जब गैस डीजल पेट्रोल समय खर्च करके आए, उसको रिटर्न क्या मिला? रिटर्न का मतलब कोई धन दौलत से नहीं है। तो धर्म के इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए जो हमारी आदतों को बदले, जो हमारे स्वभाव को बदले, जो हमारी चेतना को परिष्कृत करे। और ऐसा होता है तो युवा धर्म से अधिक नजदीक है। और मैंने यही महसूस किया है कि वहाँ के देशों के अंदर भी काम करते हुए, जहाँ जहाँ भी प्रवचन होते हैं, बड़ी संख्या में मेरी सभाओं में युवान आते हैं, क्योंकि मैं सदैव प्रयोग की चर्चा करता हूँ। बहुत सुंदर है पूज्य आचार्य जी, आप आज आए समय निकाल करके, और इस संदेश, मार्गदर्शन, उपदेश जो समाज को मिला, मैं आपका ऋणी हूं। नहीं स्वामी जी, मैं आया और ऋणी की बात नहीं। आप जिस तरह से यूके के अंदर सनातन की ध्वजा को फहरा रहे हैं और सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए जितना आप पुरुषार्थ करते हैं, मैं पिछले काफ़ी वर्षों से परिचय में हूँ। और बल्कि मैं तो आज की इस दिन का भी लाभ उठाना चाहूँगा। आगामी 3 तारीख को आपका जन्मदिन आ रहा है, मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप लंबे काल तक इसी तरह से भारतीय संस्कृति, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश जो है यूके की धरती से पूरी दुनिया में फैलाते रहें। और आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। बहुत बहुत आपका भी प्रणाम। पूज्य आचार्य जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया, शुभकामना भी दी। और पूज्य आचार्य जी का मार्गदर्शन हर वक्त मिलता रहता है। हम यही शुभकामना करते हैं कि इस मनन और मंथन, चिंतन और जो वार्तालाप हुई, आपके जीवन का एक ऐसा संदेश मिल रहा है जिसके माध्यम से आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे और आनंदमय रहे। यही शुभकामना करता हुआ सबको प्रणाम करता हूँ। ओम शांति।